मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकती है, लेकिन विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में गलती भले ही करें, लेकिन किसी का विश्वास कभी ना तोड़े। यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन होगा। हम सफर चाहे गरीब हो, पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो पूरी उम्र याद रहता है। हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसे बनना सीखो। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो चुका है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को मार्क्स से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। अपनी रातें उनके लिए खराब करना छोड़ दो जिनको ये भी परवाह नहीं कि तुम सुबह उठोगे भी या नहीं। पेड़ पर एक गिरगिट ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा, अब इंसानों का मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं रंग बदलने में। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। लिखने वाले ने तो लिख दिया दौलत साथ नहीं जाएगी, पर ये नहीं लिखा मरते दम तक बहुत काम आएगी। एक हाथ में मक्खन रखो, दूसरे हाथ में चूना, जहां जिसकी जरूरत पड़े लगाते जाओ, वरना लोग जीने नहीं देंगे। बेटा अपने बूढ़े बाप को अनाथ आश्रम छोड़कर वापस जा रहा था तो उसकी बीवी ने फोन किया और कहा, अपने बाप को यह भी कह दो कि त्योहार पर भी घर आने की आवश्यकता नहीं, अब वहीं रहें और हमें शांति से जीने दें। बेटा वापस मुड़ा और अनाथ आश्रम गया तो देखा कि उसका बाप अनाथ आश्रम के मैनेजर के साथ खुश गप्पों में व्यस्त है, और वो यूं बैठे थे जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। बेटे ने पूछा, सर, आप मेरे पिता को किस तरह और कब से जानते हैं? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये अनाथालय से आपको गोद लेने आए थे। घमंड की बीमारी शराब जैसी है साहब, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको छड़ गई है। जिंदगी में कम से कम एक दोस्त कांच जैसे और एक दोस्त परछाई जैसे रखो, क्योंकि कांच कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। रावण जब मृत्युशैया पर था तो उसने श्री राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूं, उम्र में, बुद्धि में, बल में मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है। मेरी लंका सोने की है, धन दौलत में भी मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखो, क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं, इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। छोटी सी उम्र में देख ली मैंने जमाने की यारी, मतलब निकल जाने के बाद दूर होते जाते हैं बारी बारी, मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। किसी से रूठो तो संभल कर। रूठना आजकल मनाने का नहीं, छोड़ देने का रिवाज है। हालातों ने खो दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहां बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगे। जीवन में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है, घमंड के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जिस प्रकार माचिस किसी चीज को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है, उसी प्रकार गुस्सा आने पर यह दूसरों का नुकसान करने से पहले उसका नुकसान करती है।
जिसके मन में वह पैदा होती है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता है, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, अपनी गलत सोच और व्यवहार से हारता है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की।